मागच्या लेक्चरला म्हणजे काल आपण काय बघितलं, तर काल आपण बघितलं थेअरी ऑफ इव्होल्यूशन. थेअरी ऑफ इव्होल्यूशन नुसार आपण बघितलं की जो फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे तो कुठं तयार झाला, where the first ocean formed, it is formed in ocean, right? उससे क्या हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया. उसके बाद उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होने के बाद वहां से क्या हो गए, लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए. ठीक है, और उसके बाद ये जो चेंजेस है वो स्लो है, ग्रेजुअल चेंज है, उसको 300 करोड़ ईयर लग गए. और वो जो चेंजेस हुए वो कैसे हुए, और सभी जगह पे हुए और सभी एरियाज के हिसाब से हुए. एयर में एनिमल है, एयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वाटर में है, लैंड में है, हर जगह पर जो पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी में क्या हो गए, चेंजेस हो गए. ठीक है, तो उसके बाद मल्टी डायमेंशनल वो भी देखा हमने, ऑलराउंड सभी जगह पे हुआ. और ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा है, इवोल्यूशन कहा है. और जो कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझ में आता है, एक संगठन, एक साथ हम बन गए. हम सब अलग अलग हैं दिखने को, बराबर है, मगर हम सब में इवोल्यूशन हुआ. हम सब सेम दिखने में नहीं है, मगर हम सभी एक ही प्रजाति के हैं, बराबर है, एक ही स्पीसीज में आते हैं. तो हमारे सभी के अंदर, सभी के बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए, ऐसा इवोल्यूशन का कहना है. ठीक है, और इसी से हमने डेफिनेशन की, इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है जो कि प्लांट एंड एनिमल में होती है, एंसेस्टर से होती है. जो एंसेस्टर है वो कैसे हैं, तो वो एंसेस्टर जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है. ऐसी अपनी थर्ड डेफिनेशन है, ये हमने देखी. और कल उसके दो एविडेंसेस भी हमने देखे थे. जो फर्स्ट एविडेंस था वो था हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हमने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था, जिसमें प्लांट एंड एनिमल दोनों का कंपैरिजन किया. तो हमने उनका क्या देखा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, तो देखा कि उसमें कुछ पैटर्न सिमिलरिटी दिखती है. और वो सिमिलरिटी कहती है इन सभी के जो एंसेस्टर है वो क्या है, कॉमन है. हमारे अंदर भी वैसा ही है, आंखें ऊपर है, बॉडी में हेयर है, कान है, नोज है, नोज के नीचे माउथ है, बॉडी के ऊपर हेयर है, राइट है. तो ये इश्यू होता है, और उसी वजह से इन सबके क्या है, एंसेस्टर कॉमन है. उसके बाद प्लांट के बारे में भी हमने देखा, ये फिनेशन है, या सब कुछ जो पॉइंट है वो अपने यहाँ पर देखते है. उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंसेस में क्या देखते हैं हम, कि अलग अलग एनिमल है, उनके क्या किया, ऑर्गन के कुछ एग्जांपल्स लिए, और उन ऑर्गन में हमने देखा कि वो जो ऑर्गन है, उन ऑर्गन से ऊपर से देखते हैं तो उनका फंक्शन अलग अलग है, फंक्शन काम कैसा है, अलग अलग है. मगर उनके जॉइनिंग के अंदर का जो पैटर्न हमें दिखता है, वो पैटर्न जो है वो कैसे दिख रहा है, सेम दिख रहा है. और ये जो पैटर्न उनकी जॉइनिंग, बोन जॉइनिंग हो या सिमिलरिटी है बोन में, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन एंड जॉइंट, तो उसमें सिमिलरिटी दिखती है. और ये कहती है कि इनका एंसेस्टर कैसा है, कॉमन है, म्हणजे पूर्वज कसे आहेत, सेम आहेत. आपल्या या ठिकाणी काय समजून येतं. यानंतर आता आपण पुढे जाऊया. तिसरा एव्हिडन्स आहे वेस्टिजियल ऑर्गन. तो क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन, एनीबॉडी नो? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, किसको मालूम है? हमारे बॉडी में ऐसे कुछ ऑर्गन है, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के बॉडी के अंदर ऐसे कुछ ऑर्गन है जो कि एक ऑर्गेनिज्म में काम के नहीं है, मगर दूसरे में काम में आते हैं. और ऐसे ही ऑर्गन की वजह से हम जोड़ते हैं कि वो अलग अलग ग्रुप के अगर एनिमल हो कोई बात नहीं है, मगर उनके अंदर ये जो ऑर्गन का सेम पैटर्न दिख रहा है, उनमें वो ऑर्गन यूजफुल है और हमारे बॉडी में नहीं है. तो ये कहता है कि हम और वो कैसे हैं, हम दोनों के एंसेस्टर कैसे है, कॉमन है. ठीक है, यही बात बताते हुए यहाँ पर डेफिनेशन है. फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है काय का, फर्स्ट क्वेश्चन काय का बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है काय का बनता है, एक मिनट. What is the
हे बघा वेलकम बॅक. आपण पाहतोय इव्होल्यूशनचे एव्हिडन्सेस. त्यामध्ये आपला थर्ड एव्हिडन्सेस सुरू आहे. थर्ड एव्हिडन्सेस आहे वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन काय? असे ऑर्गन असतात जे ऑर्गन युजलेस, जे ऑर्गन कसे असतात? युजलेस. यस. पहिली गोष्ट काय बरं वापरला? डिजनरेटेड. डिजनरेटेड म्हणजे कसं बरं? डिजनरेटेड म्हणजे असे ऑर्गन जे आता खराब होत चाललेले आहेत, त्याचा काही यूज राहिलेला नाही. अंडर डेव्हलप म्हणजे त्याची डेव्हलपमेंट पूर्ण झालेली नसते. जसं आपल्या पूर्ण वर्ल्ड मध्ये 3 प्रकारचे कंट्रीज आहेत. एक असतं अनडेव्हलप किंवा अंडर डेव्हलप म्हणता येईल. ठीक आहे. एक असतं डेव्हलपिंग आणि एक असतं डेव्हलप. याच्यामध्ये असे काही ऑर्गन आहेत हे काय आहेत? अंडर डेव्हलप म्हणजे हे डेव्हलप झालेले नाहीये. त्याची वाढ कशी असते? अपूर्ण झालेली असते. आणि म्हणून त्या वर्ड वापरला की अंडर डेव्हलप ऑर्गन आहे, युजलेस ऑर्गन आहे. युजलेस म्हणजे निकामी, काहीच कामाचं नाही. ते कोनो जरूरत की नाही है, कुछ काम का नहीं है की नाही? कुछ काम म्हणताय त्याला, कुछ काम करता करता कुछ करेपणा करना किंवा म्हणा कुछ काम है की नाही? सो यांना आपण काय बोलतो? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये sudden development of new tissues or organ for living organism changing environment is not possible. जसं environment मध्ये चेंजेस होत आहेत त्या पद्धतीने न्यू ऑर्गन फॉर्म होत नसतात. न्यू ऑर्गन कधी फॉर्म होत नसतात. होतं काय त्या ठिकाणी? तर जे ऑर्गन आहेत त्यांच्यामध्ये चेंजेस होत असतात. बरं काय होत असतात? चेंजेस होत असतात. बरोबर आहे. तर चेंजेस होत असतात. Instead existing organ undergo gradual change. जे ऑर्गन आहेत तेच काय होतात? ग्रॅज्युअल चेंज मध्ये जातात. त्यांच्यामध्ये चेंजेस होत असतात. ठीक आहे. हा. Mostly a specific structure in a body is useful under certain situation. However, same structure under different situation may become useless or even harmful. एखादी सिस्टीम ही एका सिच्युएशन मध्ये उपयोगात येऊ शकते, परंतु तीच जी काही ऑर्गन असेल त्याचे ऑर्गन दुसऱ्या सिच्युएशन मध्ये उपयोगात येत नाही कधी कधी. आणि त्याच्यामुळं असे जे ऑर्गन आहेत त्याच्यामध्ये काय होतात? चेंजेस होत असतात. Such a structure begins to degenerate under such a situation as per the principle of natural selection. नॅचरल सिलेक्शनच्या प्रोसेसनुसार होतं काय? तर असे ऑर्गन जे आहेत ते काय होतात? निकामी व्हायला लागतात, कारण ते उपयोगात नाही घेतले जातात. आणि जर उपयोगात घेतले त्याच्याशी एक्सपेक्टेड चेंजेस जर त्याच्यात केले ते उपयोगात येत असतात. तर it takes thousands of years for structure disappear. एखादं स्ट्रक्चर डिसअपियर व्हायला हजारो वर्ष लागू शकतात. एखादं स्ट्रक्चर जर डिसअपियर करायचं असेल त्यासाठी हजार वर्ष लागू शकतात. है की नाही? Such organs are seen in different phases of disappearance in different animal. अलग-अलग ॲनिमल मध्ये हे असे ऑर्गन वेगवेगळ्या स्टेजेस मध्ये आपल्याला दिसून येतात. Such organ do non-functional in certain organism. अशी काही ऑर्गन आहेत हे काही ऑर्गॅनिझम मध्ये काही उपयोगात येत नाही, परंतु it may be functional in other organism and it is not vestigial in other organism. हे इतर कुठल्याही ऑर्गन मध्ये ते उपयोगात नसतं, काही मध्ये उपयोगात असतं. है की नाही? काहीसाठी ते वेस्टिजियल असतं, म्हणजे ज्यांच्यात काही उपयोग नाही त्यांच्यासाठी वेस्टिजियल, आणि ज्यांच्या याच्यामध्ये त्यांनी काही उपयोग केला नाही त्यांनी काय झालं त्यांच्यासाठी नॉन वेस्टिजियल झालं. याच्यात उपयोगात आलं त्याच्यासाठी नॉन वेस्टिजियल, आणि जिसके यूज में नहीं आया जिसके यूज में नहीं आया तो वो हो गया, उसके लिए हो गया वेस्टिजियल, और जिसके यूज में आया वो हो गया नॉन वेस्टिजियल. ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? कौन से ऑर्गन से? अपेंडिस. हाँ, कौन से ऑर्गन है? अपेंडिस फर्स्ट ऑफ ऑल. क्या बोले बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपेंडिस. देखो, तो अपेंडिक्स क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है
Appendix. उसके बाद अपेंडिक्स पता है आप सभी को? Yes sir. Yes. अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक हमारे जो इंटेस्टाइन है, दो तरह के हमारे स्टमक में दो तरह के इंटेस्टाइन है। एक इंटेस्टाइन कौन सा है? Small. एक इंटेस्टाइन ये वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन, और दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला क्या है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज एंड स्मॉल, इसके बीच में जो लार्ज को है ना, ऐसा नीचे से छोटा सा पूंछ की तरह दिखता है, तो ये हमारे जो आंत है, आंत हिंदी में आंत वर्ड है उसको, आंत मराठीमध्ये आतडे आणि इंग्लिशमध्ये इंटेस्टाइन। तर ह्या इंटेस्टाइनला एक काय आहे, छोटासा असा स्मॉल शेपटासारखा भाग आहे, त्याला काय म्हणजे रे काही काय म्हणजे Appendix. ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। और कौन कौन से हैं? जैसे यही अपेंडिक्स है, ये हमारे लिए यूजलेस है, मगर ये यूजफुल है, फंक्शनल है रूमिनेंट में। अब रूमिनेंट क्या होता है मालूम है? आप किसी को मालूम है क्या रूमिनेंट क्या होता है? तो रूमिनेंट है ना, वो एनिमल होते हैं, वो एक बार खा लेते हैं और बाद में बैठ के Ox. चबाते बैठते हैं, तो कुछ काम नहीं होता है। Buffalo, cow. हाँ, गोट है कि नहीं? Yes. बकरी, बकरी, बफेलो, और क्या क्या है भाई उसमें? Elephant. हाँ, इसमें डॉग नहीं आता है, ठीक है? चलो, तो ये जो है ना, ये रूमिनेंट है। रूमिनेंट क्या होता है? उनका एक बड़ा पेट होता है जहाँ पे वो एक बार में भर के रखते हैं, उसको रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? Rumen. रूमेन। तो वो जो रूमेन है ना, रूमेन में क्या होता है कि एक बार वो पूरा का पूरा मटेरियल एक बार भर लेते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, सब बाहर निकाल के ऐसा चबा चबा के खाते हैं। एक बार में क्या करते हैं, वो पूरा भर लेते और थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते। जैसे उल्टी लाने के लिए काम करता है। कभी कभी ये मैं तो यही कहता हूँ, ये भी हमें उल्टी लाने में हेल्प करता होगा, मगर यहाँ से मटेरियल वापस आना बहुत कठिन है। कैसे? बहुत हार्ड है ना, क्योंकि बहुत सारा डिस्टेंस कवर करके हमारा जो फूड है वो यहाँ से यहाँ चला गया, अब ये यहाँ से दूसरे रास्ते से निकल जाता है, बराबर है? चलिए, तो ये हो गया। इसमें क्या क्या है? इसमें और एक एग्जांपल है मसल ऑफ एयर पिना, हमारे कान की ये जो मसल्स है यहाँ पे, ये जो है ना, ये हमारी बॉडी में कुछ काम के नहीं है, ये यूजफुल होते हैं मंकी में। मंकी है, मंकी में होते हैं, मंकी में होते हैं वो यूजफुल हमारे अंदर में। उसके बाद वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक टेल बोन। टेल बोन यानी क्या? जो हमारा बैकबोन है उसका लास्ट का एंड पॉइंट, ये टेल बोन आता है उसमें। उसके बाद विजन टीथ, यहाँ पर हमारे लोग कहते हैं ना अक्कल दाढ आली, त्याला अक्कल दाढ। मग अक्कल दाढ म्हणजे नेमकं काय? तुला अक्कल आली नाही, दाढ काय की अक्कल दाढ, तुला आली का रे अक्कल दाढ? मग ती अक्कल दाढ म्हणजे काय थोडक्यात? हे आपल्याला फूड चेनसाठी युजफुल आहे। असा एक क्वेश्चन होता मला वाटतं आधी इव्होल्यूशनच्या स्टार्टअपलाच होता की आपले जे विजडम टीथ आहे ते आपल्याला फूड कट करण्यासाठी किंवा चेविंग करण्यासाठी युजफुल आहेत का? नो। त्यानंतर आणखी एक फर्स्ट क्वेश्चन, Sir, appendix are not useful for chewing the food. हाँ, उसके पहले appendix का भी क्वेश्चन। Appendix of human digestive system is functionless on or vestigial organ. तो वो फंक्शनलेस है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, यही था वो, इसी के बेस पे पूछा था। हाँ, चलो आगे। तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क का। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में उसकी डेफिनेशन बता सकते हो, वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम बता सकते हो। अगर क्वेश्चन में आया कोई अड़ोन आउट का क्वेश्चन आया कि ये कुछ एनिमल की बॉडी की वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसमें कुछ अलग अलग नाम देंगे, नोज है, आई है, टिंग है, टंग है, टीथ है। टीथ को अगर विजडम लगा दिया तो हो जाएगा, खाली टीथ बोला तो नहीं, समझ रहा है?
तो आपको कार्बोनाइट का क्वेश्चन आता है, बोलो बेटा। Worsened by coquix. कोकिस वो टेल को नहीं, यहाँ पे होता है कमर के नीचे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा, Yes. ये दिख रहा, Yes. ये दिख रहा, ये जरूरी है। अब है उसका आगे का एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं? ये वाला पता है, ये वाला, ये भाई सीधे बैठना है। इसका तकलीफ होता है, इसका नहीं होता है। ओके, परफेक्ट। हाँ, बहुत जबरदस्त, एक बार बहुत 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 खूब। ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। यस सर, ये पैलेंटोलॉजी क्या चीज है? जैसे पुराने जमाने में जो भी कुछ है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? कौन बताता है? Through the information. information. और के अंदर हम क्या करते हैं? Fuel. डग करते हैं, खोदते हैं। तो खोदने के बाद हमें क्या मिलता है? कुछ पुरानी चीजें मिल जाती हैं। Like a few. आपने वो देखा है हड़प्पा संस्कृति में, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कड़प्पा नहीं, कटप्पा भी नहीं। कोई कोई पूछेगा सर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कौन कौन को पूछो, मुझे नहीं मालूम कि मैं बाहुबली भी नहीं हूँ, है कि नहीं? तो पैलेंटोलॉजी में क्या होता है? पैलेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं? फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल क्या होता है? जो भी फूड फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो होता है, इससे क्या होता है? हम जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड, जमीन के अंदर दब जाते हैं। तो क्यों? फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो की वजह से। अब ये जमीन के अंदर चले गए ना, तो वहां पे उनके वो जो रिमिनेंट है वो वैसे रहता है। तो वो जो भी इंप्रेशन है उनके, वो वैसे रहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल और पेट्रोलियम जो ऑयल है हमारा, पेट्रोलियम ऑयल, फ्यूल, ये सब फॉसिल फ्यूल है, ये खत्म होने वाले। ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बने हैं। बोलो काय से बने हैं? बॉडी से बने हैं। तो इनका स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इवोल्यूशन में, क्योंकि हमें पता चलता है ना पुराने जमाने में कैसे ऑर्गेनिज्म थे। अब जो आप देख रहे हो, तो अब जो ऑर्गेनिज्म है वो उनमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उस वक्त में जो एनिमल थे, ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट थे, जो भी कुछ था, उनके फॉसिल लेने के बाद हम इनको और उसको कंपेयर करके देखते हैं। अरे इनमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ डिफरेंसेस है, मगर सिमिलरिटी मैच करती है कि इनका इवोल्यूशन कैसा है, सेम एंसेस्टर से हुआ है कि नहीं? और यहाँ पे उसी की हमने क्या की मेथड डेवलप की, जिसका नाम है कार्बन डेटिंग मेथड। अब इसको कार्बन नाम क्यों दिया? बोलो पूछो सर, इसको कार्बन नाम काहे दिया? अरे देखो, पूछो तो सही, मैं बताता हूँ। पूछो तो सही, क्यों दिया है कार्बन? हाँ, ये कार्बन डेटिंग काहे नाम दिया है, हम बताते हैं, तुम सुनो तो सही। हाँ, तो ये कार्बन डेटिंग इस वजह से कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, अब डेड होने के बाद अभी हम जीवित है, तो हमारे बॉडी में दो तरह का कार्बन है। कैसे? एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जो शुगर बोलते हैं ना, शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? बोलो 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 बोलो। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक तरह का कार्बन हमारी बॉडी में आता है, और दूसरा हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों भी कार्बन एक ही है, दोनों भी कार्बन एक ही है, मगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मगर वो दो तरह के कार्बन यहाँ पर है, C14 एंड C12। तो एक सैचुरेटेड कार्बन है, इन दोनों को हम आइसोटोप बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? आइसोटोप। इसके बारे में हमने सुना था मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में, यस, याद आया कुछ?
कि जो आइसोटोप है और उनके वो प्लेस के बारे में separate चाइनीज नहीं- फॉर्म हो गया, हाँ, separate तो बोले नहीं। वो उनका एटॉमिक मास सेम रहता और फिर एक एलिमेंट के बहुत सारे एटॉमिक आइसोटोप हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइसोटोप को कैसे बताएंगे एक तरह से? कोई चाइल्ड था ना, Separate उसी वजह से वो मेंडेलिव का दुकान ज्यादा दिन नहीं चला, है कि नहीं? वैसे यहाँ पे कार्बन के दो आइसोटोप है। कौन से दो है? एक वाला अपना कार्बन 14 है और एक अपना कार्बन 12 है। इसमें जो एक है ना वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। रेडियो एक्टिव कौन है? देखो जो C14 है ये रेडियो एक्टिव है क्योंकि वो आइसोटोप है। रियल कार्बन जो है वो C12। तो ये कार्बन 14 क्या करता है? कभी भी डीकेइंग प्रोसेस में जाता है, यानी कि वो जो भी चीज डेड हो गई उससे वो कार्बन निकल जाता है, उसके बॉडी में जो कार्ब वो निकल जाता है, उसका रेशियो कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो देखते हैं। तो रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 देखते हैं। उसमें से कार्बन 12 नॉन रेडियोएक्टिव है, वो कम नहीं होता, वो सेम रहता है। मतलब चेंज क्या होता है? तो कार्बन 14 चेंज होता है। और यहाँ पर टाइम देखते हैं। द टाइम सिंस द टेस्ट ऑफ एनिमल प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 42 रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12। दो चीजें देखते हैं। पहली बात देखते हैं कार्बन 14 की रेडियोएक्टिविटी कैसी है और दूसरी बात देखते हैं कि कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का रेशियो कैसा है। और इससे हम क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का क्या करते हैं? एज डिटरमाइन करते हैं और उसी को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के मेथड में कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का यूज करके अपन ये क्या कर सकते हैं? डिस्कवर कर सकते हैं कि ये जो भी बॉडी है इसकी इस बॉडी का एज क्या है, या फिर ये कब मर गई, फिर या ये कौन से साल में है। तो इसका यूज क्या के लिए करते हैं? और यहाँ पर दिया है देखो आप, इसका यूज हम पैलेटोलॉजी में करते हैं। पैलेटोलॉजी यानी ये जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म की सड़ी जो मर गए, उनकी डेड हो गए, उनका एज निकालो, ये कब गए, है कि नहीं? सही बात है ना? हाँ सही बात है, सही बात, हाँ हमें सही बात है। तो और क्या डिटरमाइन करते हैं? एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल, जो आदमी मर गया उसके बॉडी का फॉसिल के बारे में अगर कोई केस चल रहा है, किसी का मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, फॉरेंसिक साइंस में ज़्यादातर यूज करते हैं। ऐसे कोई मर गया और वो उसको सुसाइड, किसी ने सुसाइड करके उसको दफना दिया, मगर बाद में उसकी केस की फाइल ओपन हो गई। तो फाइल ओपन होने के बाद वहाँ पर चेक करते हैं कि ये मर गया, ये कब मर गया, उसका रीज़न क्या है। उसको बॉडी फिर से निकालते, उसको ऑब्जर्व करते, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, सही बात है, और फिर डिटरमाइन करते ये कब मरा है, कब का, बराबर है। वो एज निकाल सकते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट का भी एज निकाल सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? पुराने ज़माने में जो भी मटेरियल लिखा हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिस्ट्री लिखा ना आपने, जो भी लिखा हुआ है, कोई पत्थर पे लिखते थे पुराने काल में, कोई कॉपर प्लेट पे लिखते, कोई गोल्ड प्लेट पे लिखते, गोल्ड प्लेटेड। तो यहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद फॉसिल का ये हम क्या कर सकते हैं? इससे हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमें दिखता है कि जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट यानी जो वर्टिकल ऐसे खड़े रह के चलते हैं, इनका जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है? तो वो हुआ है कैसे? इनवर्टिब्रेट से, जिनको पीठ में क्या नहीं है? वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम, या फिर नोटोकॉर्ड नहीं है। जो नोटोकॉर्ड होता है ना, उसी वजह से हम सीधे बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोग गूंगे हैं, पीठ से अंधे हैं, उनको ऐसा बैठने का मन कर रहा है। शायद ये लेक्चर कब खत्म होता है? बहुत बोर मारने का सर, ये बोर नहीं मारते हैं। तो ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बारे में देखा, तो क्वेश्चन बनाओ दोनों भी एविडेंसेस के ऊपर।